अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ाइक़ टीवी में हमारे साथ आसिफ अली बादल, मशहूर शायर और मौसीकी की दुनिया में एक अहम नाम। बादल साहब, आपने रेडियो टीवी के बहुत दौर देखे, ख़ास तौर पे जो शुरू का दौर था टीवी का वो भी देखा, और रेडियो को तो तमाम अखबार देखे आपने। तो आप आज के और उस दौर में सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्या फ़र्क महसूस करते हैं, वो बताएं ज़रा। देखिए, आज तो यकसर सब कुछ ही पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको सलाम करना भूल गया और आपके व्यूअर्स को भी। कोई इशू नहीं है, जी हमारे जी, नहीं नहीं, नाज़रीन आपको देख रहे हैं, जी सबको जी, आपका सलाम मेरा पहुंचे। सबको सलाम हो। बट अली साहब, गुजारिश ये है कि आपने भी वो दौर देखे हैं, हमने भी दौर देखे हैं, आप हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, लेकिन अभी अक्सर सब कुछ ही तब्दील हो गया। अब ठीक। कुछ भी नहीं रहा। जो हमारा माजी था वो बट अली साहब बहुत हसीन था। हमारा रेडियो का दौर बहुत खूबसूरत था, हमारा टेलीविज़न का दौर बहुत खूबसूरत था, और उस वक़्त वहाँ के आर्टिस्ट तो थे ही लाजवाब ना। अगर जो हम पोइट्री में ले लें तो फैज़ अहमद फैज़ साहब भी थे, अहमद अदीब कासमी साहब भी थे, कतील इशफाई साहब भी थे, और जनाब अली क्या और क्या अगर आप बुरा ना माने जी तो हम ये कह सकते हैं कि आज का जो नया दौर है, जी नई नस्ल है, जी, वो बंदरों की तरह उछल कूद करने वालों को ज्यादा पसंद करने लग गई है। देखिए उस जी, वक्त ये लोग इस तरह उछल कूद नहीं करते थे, यही फर्क था। देखिए जिद्दत तो हर दौर में आती है, मैं ये भी नहीं कह जिद्दत सकता। और उछल कूद में बहुत फर्क है। यकीनन अब वो दौर नहीं रहा, इसीलिए तो वो आप जिसे कहते हैं ना सोफिस्टिकेशन, वो शायद अब कम हो गई है बहुत ज्यादा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि खत्म हो गई, लेकिन कम हो गई। ठीक। तो उस दौर में ना सिर्फ आर्टिस्ट, अगर जब हम गायकी के दौर उसमें चले जाए तो उस्ताद सलामत अली खां, छोटे गुलाम अली खां, उस्ताद इमानत अली फतेह अली खां, ठीक। और जनाब अली मेहदी साहब, परवेज मेहदी, और जितने भी हमारे रूटीन के मसूद राना साहब, इखलाक अहमद साहब, जितने भी हमारे आर्टिस्ट कोई थे। लगता है खवातीन से आपको खास चेड़ है जो आपने नहीं कभी नहीं नहीं खातून नहीं का नहीं, नाम नहीं लिया? मैडम नूरजहां तो मेरी बड़ी इंतहाई एहतराम की जगह है, और उनसे एक खुसूसन एहतराम था। उसकी वजह भी कुछ, एक तो गाने का हवाला बहुत बड़ा है, उसके अलावा भी मेरी उनसे बड़ी मेरा एहतराम का रिश्ता था। ठीक। और क्या नाम लेते हैं, उसके अलावा बाकी हमारी जो दूसरी आर्टिस्ट हैं, फरीदा खानम जी, इकबाल बानो जी, और वो ये ज़बरदस्त आर्टिस्ट है हमारे। उसके बाद भी आर्टिस्ट आया है, नाहिद तो आप अख्तर कहना ये चाहते हैं कि आज के दौर में ना उन जैसा को बड़ा नाम है, ना उन जैसा को बड़ा आर्टिस्ट है। सर, गुजारिश भला क्या है, वो जो लोग थे ना, वो जो दौर था, वो एक सुनहरी दौर था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी। आज भी इंडियन आइडियल आप देख लें, यानी बच्चे जो 8-8 10-10 साल के बच्चे हैं, वो भी गीत कौन से सुना रहे होते हैं जो आज से 50-60 साल पहले के गीत है, यानी उस लेकिन दौर में। आप ये फरामोश ना करें जी कि इंडिया का कल्चर, जी उनका मजहब, जी, मौसीकी मजहब उनके मजहब का हिस्सा है। अ- हमारे मजहब में मौसीकी नाम की कोई चीज नहीं है, सर मैं आप सिर्फ दफ बजाने की इजाजत दी गई, वो भी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए मदीना शरीफ, तो वहाँ लोगों ने या खवातीन ने दफ बजा के उनका इस्तकबाल किया था। सर इसके अलावा कोई मौसीकी नाम बहरहाल जिसे हम ये मौसीकी कहते हैं, जी जी, उस नाम की कोई चीज खैर नहीं ये है। तो बहस लंबी हो जाएगी, जी लेकिन जी। मैं बात इसको मुख्तसर करता हूँ कि ये सिर्फ बताने का ये मकसद है कि वो दौर बड़ा खूबसूरत था। उस दौर में पोइट्री भी थी, उस दौर में अगर ये म्यूजिक था तो बहुत हाँ, अच्छी ये क्लास आप का कह म्यूजिक सकते था। हैं, बिल्कुल ठीक है ठीक। सर। तो अब वो दौर नहीं रहा। वो लोग उस वक्त तो हमारे सरकारी इदारों में इतने बड़े बड़े लोग, सलीम गैलानी साहब जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान की एक मजबूत पोजीशन बनाई, रजी ठीक। तिरमिजी साहब वहाँ बैठे, सलीम फागिमी बैठे थे, हमीद आजमी साहब थे। इसी तरह हमारे टेलीविजन में बड़े बड़े लोग थे, ये अली अकबर अब्बास साहब स्क्रिप्ट एडिटर कमाल के लोग थे। फिर वो पीआरओ के इस्लामाबाद भी गए, मुआजम खुर्शीद साहब थे, और जो हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे जीएम, वो बड़े जबरदस्त लोग थे। तो उसी वजह से ये वहाँ का जो सिस्टम था, सारे ड्रामे देख लो, हमारे पोइट्री के प्रोग्राम मुशायरे बड़े जबरदस्त हुआ करते थे। आज वो चीजें नहीं है।
बहरहाल मैं एक शेर तो मैं उस दौर के लिए आपकी नजर कर रहा हूँ। जरूर जरूर। मुझ पे जो एक जमाना था पागल किधर गया, मुझ पे जो एक जमाना था पागल किधर गया, मैं ढूंढता हूँ आज मेरा कल किधर गया। बिल्कुल ठीक, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। मुझ पे जो आपने शेर सुना के जी हमें दोबारा अपना वो हैसियत भी याद करवा दी कि आप माशाल्लाह एक जाने पहचाने शायर भी हैं। तो आज अपनी कोई गजल भी तो हमें सुना दें। जी 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 मैं आपको देखिए जी, हमारे पास तो लोग पता नहीं किस किस एंगल से लेते हैं, लेकिन हमारे शेर तो उम्मीद भरे होते हैं और गम भरे होते हैं, दो चीजें हमारे उसमें होती हैं, वरना हमारी गजल की हमारी शायरी की कोई हकीकत ना रह जाए। जी तो ये तो सर आपका कमाल है ना कि उम्मीद और गम इकट्ठे कर देते हैं आप। जी 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 क्योंकि गम के बाद ही उम्मीद है ना। सही, तो सर एक गजल है, ये उम्मीद भरी है। ठीक। गम ना कर गम में घिरे यार, सुबह तो होनी है। गम ना कर गम में घिरे यार, सुबह तो होनी है। रात लंबी हो या बेजार, सुबह तो होनी है। बेशक। गम ना कर गम में घिरे यार, सुबह तो होनी है। रात लंबी हो या बेजार, सुबह तो होनी है। रात के साए तो है तुझको डराने के लिए, रात के साए तो है तुझको डराने के लिए। मान लेना ना कहीं हार, सुबह तो होनी है। सही। और देखना कर्ब में फिर आंख ना लग जाए कहीं। जब आदमी बहुत गमगीन होता है ना तो फिर सही। उसको नींद आने लगती है। देखना कर्ब में फिर आंख ना लग जाए कहीं, ऐ उजाले के तलबगार, सुबह तो होनी है। शबे गम सोजो फुगा, दर्दो अलम आहो पुकार। रोना तू मेरे ए गमखार, सुबह तो होनी है। ए शबे हिजर, ए शबे हिजर, तेरा वक्त है होने को तमाम। ए शबे हिजर, तेरा वक्त है होने को तमाम। कर सके जितने भी करवार, सुबह तो होनी है। और इसका मुख्तार है कि दिन के चढ़ने को, दिन के चढ़ने को कोई रोक सका है बादल। सही बात। दिन के चढ़ने को कोई रोक सका है बादल, रखना उम्मीद को बेदार, सुबह तो होनी। शुक्रिया जी। तो भाटी साहब आप ये बताएं कि ये जो शायरी भी शायरी के अपने अदवार होते हैं, जी जी और शायरी खाली चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं होता। शायरी में तारीख भी आती है, जी जी शायरी में सियासत भी आती है, बिल्कुल आती शायरी में दर्द भी आता है, शायरी में दुख भी आता है, शायरी में उम्मीदें भी आती हैं, और शायरी एक जमाने की तारीख भी बयान करती है। है। बेशक है, सही, बेशक है। आप अपनी शायरी में क्या क्या बयान करते सर हैं? देखिए मैं आपको बात बताऊं, शायरी में हमारी तमाम जो अदवार है उसका एक आप निचोड़ होता है। हमारी शायरी में एक निचोड़ है, कुछ उम्मीद के अलावा भी निचोड़ है। हमने एक बात कहनी है इंसानियत के लिए, लोगों को झंझोड़ना है हमने, जरूरी नहीं है, हम कोई सियासत की बात नहीं कर रहे। हर दौर में ऐसा होता रहा है कि जुल्म के लिए जो लोग खड़े होते थे, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो। ये जरूरी नहीं होगा कि